शंकर जी के 5 मुख तत्पुरुष सदोजात वामदेव अघोर व ईशान हैं। उन्हीं शंकर जी के अंशावतार हनुमान जी भी पंचमुखी हैं। मार्गशीर्ष यानी अगहन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पुष्य नक्षत्र में सिंह लग्न तथा मंगल के दिन पंचमुखी हनुमान जी ने अवतार धारण किया। हनुमान जी का यह स्वरूप संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला है। तो आइए जानते हैं कि हनुमान जी ने क्यों धारण किए पंचमुखी रूप। श्री राम और रावण के युद्ध में जब मेघनाथ की मृत्यु हो गई तब रावण धैर्य न रख सका और अपने विजय के लिए उपाय सोचने लगा। तब उसे अपने सहयोगी और पाताल निवासी अहिरावण की याद आई, जो मां भवानी का परम भक्त होने के साथ साथ तंत्र विद्या का भी ज्ञाता था। रावण सीधे जाकर देवी पूजा में मग्न हो गया। उसके पूजा से आकृष्ट होकर जब अहिरावण वहां पहुंचा तो रावण ने कहा, तुम किसी भी तरह राम और लक्ष्मण को अपनी पुरी में ले आओ और वहीं उनका वध कर डालो, फिर ये बानर भालू तो अपने आप ही भाग जाएंगे। रात्रि के मध्य जब श्री राम की सेना शयन कर रही थी तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाकर चारों ओर से सबको घेर लिया और अहिरावण विभीषण का वेश धारण कर अंदर प्रवेश कर गया। अहिरावण ने सोते हुए अनंत सौंदर्य के सागर श्री राम जी को देखा तो देखता ही रह गया। उसने अपनी माया के बल पर श्री राम जी की सेना को निद्रा में डाल दिया और श्री राम और लक्ष्मण का हरण कर उन्हें पाताल लोक ले गया। आकाश में तीव्र प्रकाश से सारी वानर सेना जाग गई। विभीषण ने यह पहचान लिया कि यह कार्य अहिरावण का है। विभीषण ने श्री राम और लक्ष्मण जी की सहायता के लिए हनुमान जी को पाताल लोक जाने को कहा। हनुमान जी पाताल लोक की पूरी जानकारी एकत्रित कर पाताल लोक पहुँचे। पाताल लोक के द्वार पर ही हनुमान जी की मुलाकात उनके पुत्र मकरध्वज से हुई। हनुमान जी ने आश्चर्यचकित होकर मकरध्वज से कहा कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो। तब मकरध्वज ने कहा कि जब आप लंका दहन के बाद समुद्र में अपनी पूंछ बुझाने के बाद स्नान कर रहे थे तब श्रम के कारण आपके शरीर से पसीना बह रहा था। उसी पसीने को एक मछली ने पी लिया था। उसी मछली को पकड़कर जब अहिरावण के यहाँ लाया गया और उसे जब काटा गया तो उससे मेरा जन्म हुआ और उसके बाद अहिरावण ने ही मेरा पालन पोषण किया, इसीलिए मैं उसके नगर की रक्षा करता हूँ। तत्पश्चात हनुमान जी और मकरध्वज के मध्य बाहु युद्ध हुआ और हनुमान जी मकरध्वज को बांधकर देवी मंदिर पहुँचे, जहाँ श्री राम जी और लक्ष्मण जी की बलि दी जानी थी। हनुमान जी के आग्रह करने पर देवी अपने स्थान से अदृश्य हो गई और उसी स्थान पर हनुमान जी देवी रूप धारण कर विराजमान हो गए। उसी समय श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहा कि आपत्ति के समय सभी प्राणी मेरा स्मरण करते हैं, किंतु मेरी आपदाओं को दूर करने वाले केवल पवन पुत्र हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, यहाँ हनुमान कहाँ हैं? श्री राम ने कहा, पवन पुत्र कहाँ नहीं है, वो तो पृथ्वी के कण कण में विद्यमान है। मुझे तो देवी रूप में भी उन्हीं के दर्शन हो रहे हैं। हनुमान जी ने वहाँ पर 5 दीपक 5 जगह पर रखे, जिसे अहिरावण ने माँ भवानी के पूजा के लिए जलाया था। ऐसी मान्यता थी कि इन 5 दीपकों को एक साथ बुझाने पर अहिरावण का वध हो जाएगा। हनुमान जी ने इसी कारण पंचमुखी रूप धारण कर 5 दीपक बुझा दिए और अहिरावण का वध कर श्री राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर लंका की ओर उड़ चले। पंचमुखी हनुमान जी का पूरब वाला मुख वानर का है, जिसकी प्रभा करोड़ों सूर्यों के समान है। वह विकराल दाढ़ों वाला है और उसकी भृकुटियां चढ़ी हुई हैं। दक्षिण की ओर वाला मुख नरसिंह का है। यह अत्यंत उग्र और तेज वाला मुख है, किंतु शरण में आए हुए भक्त के भय को दूर करने वाला है। पश्चिम दिशा वाला मुख गरुण का है। इस मुख की चोंच टेढ़ी है। ये सभी नागों के विष और भूत प्रेत को भगाने वाला है। इससे समस्त रोगों का नाश होता है। इनका उत्तर की ओर वाला मुख वराह का है, जिसका आकाश के समान कृष्णवर्ण है। इसके दर्शन मात्र से पाताल में रहने वाले जीव सिंह व बेताल के भय का और ज्वार का नाश होता है। पंचमुखी हनुमान जी का ऊपर की ओर उठा हुआ मुख हैग्रीव यानी घोड़े का है। यह बहुत ही भयंकर है और असुरों का संहार करने वाला है। इसी मुख से हनुमान जी ने तारक नामक महाभयंकर दैत्य का संहार किया था। पंचमुखी हनुमान जी में भगवान के 5 अवतारों की शक्तियां समाई हुई हैं, इसीलिए वो किसी भी महान कार्य को करने में समर्थ हैं। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा अर्चना से वराह, नरसिंह, हैग्रीव, गरुण और शंकर जी की उपासना का फल प्राप्त होता है। जैसे गरुण जी बैकुंठ में भगवान विष्णु जी की सेवा में लगे रहते हैं, वैसे ही हनुमान जी श्री राम जी की सेवा में लगे रहते हैं। जैसे गरुण की पीठ में भगवान विष्णु बैठते हैं, वैसे ही हनुमान जी की पीठ पर श्री राम और लक्ष्मण बैठते हैं। गरुड़ जी अपनी माँ के लिए स्वर्ग से अमृत लाए थे, वैसे ही हनुमान जी लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेकर आए। तो मित्रों, ये थी हनुमान जी के पंचमुखी रूप धारण करने की पौराणिक कथा। मिलते हैं फिर एक पौराणिक कथा के साथ। जय श्री राम।